बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी है तहरीक अदम एतमाद। इस गैर आइनी, गैर कानूनी और बेशरम वजीर आजम ने, जिसको मैं बेशरम वजीर आजम कहूँगा, इसने मुल्क को आइनी बहरान में धकेल दिया है। आइन के साथ एक ऐसा खिलवाड़ कर दिया गया है कि जिसकी कोई तवक्को नहीं कर रहा था। वो खुद तो दफा हो गए हैं, अब दफा हो रहे हैं। और इस बेशरम और ढीठ डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी जो खुद स्टे पे चल रहा है, अब उसके बाद जब सब पर आर्टिकल 6 लगेगा तो लग पता जाएगा। अब वजीर आजम जैसे बिल्कुल तैयार बैठा हो, बेशरम किस्म का, गैर आईनी, और उसने खिताब करके कहा कि मैंने असेंबलियां तोड़ने की समरी भेज दी है और असेंबलियां टूट जाएंगी। और यही कुछ चाहते थे। अब अपोजिशन क्या करेगी? क्या वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएगी? अभी अभी निकले हैं। हो सकता है ये जब आप वीडियो देख रहे हो तो बहुत सारी और डेवलपमेंट्स आ चुकी हो। मैं आपको हर एक डेवलपमेंट से बाखबर रखूंगा। शहबाज शरीफ वो भी आए बाहर, बाकी अपोजिशन के भी, और वो अभी उनकी मीटिंग होगी। आई थिंक कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करेगी। इस सारे प्रोसेस को जब ये असेंबली का इजलास शुरू हुआ तो वो बेशरम फवाद चौधरी उठा और उसने एक आइन के आर्टिकल का गैर आइनी तौर पर एक हवाला दिया और फिर उसके बाद कहा कि ये एक बैरूनी साजिश है जिसके कोई सबूत नहीं मिले। और उस बैरूनी साजिश कह के तो फिर उसके बाद डिप्टी स्पीकर ने उस तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद कर दिया और कहा कि मैं मुस्तरद करता हूं, इस पर वोटिंग नहीं होगी। तो आप देखिएगा कि 176 अरकान मुनहरिफ अरकान के अलावा ईवान में मौजूद थे। इस बेशरम वजीर आजम ने, गैर कानूनी और गैर आईनी वजीर आजम ने, इस ढीठ वजीर आजम ने जहां मईशत का बेड़ा गर्क किया, जहां पर सफारतकारी का बेड़ा गर्क किया, जहां पर गैर मुल्की पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का बेड़ा गर्क किया, उसी जगह आइन का भी बेड़ा गर्क किया, कानून का भी बेड़ा गर्क किया। इस बेशरम वजीर आजम ने, इस बेशरम और गैर आईनी वजीर आजम ने इतना तो मुशर्रफ भी नहीं चिमटा था इक़्तिदार को। अब ये वैसे ही तो दफा हो गए हैं। इनको खदशा क्या था? इनको खदशा था कि अब हमारी बचत कोई नहीं है। ये आपका ख्याल है कि अब बचत होगी? तुम्हारी बचत अब भी नहीं होगी। आर्टिकल 6 सब पे लगेगा। मैं कहूं कि अपोजिशन ने उसके बाद इक़्तिदार में आके अगर आर्टिकल 6 न लगाया तो मैं अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाऊंगा। ये शहबाज गाली जो कि पिछले दिनों भाग के, ये 2 दिन पहले भाग के जाना चाह रहा था अमेरिका, उस शहबाज गाली को रोक दिया गया था एयरपोर्ट पर। ये सारे भागने की कोशिश करेंगे और ये बेशरम गैर आईनी साबिक वजीर आजम जो बेशरम और ढीठ किस्म का वजीर आजम है, इस तरीके से मुल्क को आईनी बहरान में धकेल दिया है। अपोजिशन तब तक चुप थी। अब देखें कि होता क्या है। क्या अगर ये सुप्रीम कोर्ट लेती है इस पर सुओ मोटो, या ये फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाते हैं और वो इस चीज को टेक अप करती है सुप्रीम कोर्ट, उसमें वो देखा जाएगा। अब इसमें मैं कहता हूं ना कि बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं। क्या होगा, क्या सूरत हाल होगी? जिसका गैर आईनी रूलिंग है, जिसकी गैर कानूनी रूलिंग है, उसकी कोई गुंजाइश नहीं आइन में। खुद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन भून साहब भी कह रहे थे, बाकी भी कानूनी और आईनी माहिरीन से 2-3 से मैंने अभी बात की, कोई गुंजाइश नहीं है इसकी। सिर्फ और सिर्फ कानून को, आइन को पैरों तले रोन दिया है। इतना तो मुशर्रफ ने भी नहीं रोंदा था, ये खुद भी। अब देखें अपोजिशन, इक़्तिदार तो तुम्हारा वैसे खत्म हो गया, अब तो तुम दफा हो गए हो, अब तो असेंबलियां टूट रही हैं और टूट चुकी हैं। वो खुद कह चुका है कि असेंबलियां तोड़ने की समरी, मैं असेंबलियां तोड़ने की एडवाइस सदर साहब को भिजवा चुका हूं। शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूं कि तुम ढीठों को शर्म आनी चाहिए। बेशर्मो, तुमने मुल्क का सत्यानाश किया, मईशत का सत्यानाश किया, आइन का सत्यानाश किया, दस्तूर का सत्यानाश किया और सफारतकारी का सत्यानाश किया। और ये यही चाहते थे फौरी तौर पे असेंबली तोड़ें, क्योंकि हमें आके इनको पता था इनको किस तरीके से उल्टा लटा के छितर लगने हैं। इनको पता था कि इनकी करप्शन पकड़ी जानी है। ये कल से ही बहुत ही हवास बाख्ता थे। ये सरप्राइज था कि डिप्टी स्पीकर को कह दो कि मैं मुस्तरद करता हूं। जब सारे सरप्राइज इस तरह से फेल हो गए, फिर उसके बाद डिप्टी स्पीकर साहब, तुम्हारी जुर्रत यह है
तुम्हारी वैल्यू ये है, तुम्हारी इज्जत ये है कि कल के इशाइये में तुम लोगों ने क्लेम किया कि 135 अरकान आए, आज असेंबली में को 75-80 अरकान आए तुम्हारे कहने पर तो असेंबली में अरकान तक नहीं आए। तो ये इंतहाई बेशर्मी है। इस बेशर्मी का कला कमा करना अपोजिशन को आता है। ये नहीं है कि तुम असेंबली तोड़ के, किस तरह से असेंबली तोड़ सकते हो गैर आईनी तौर पे? असेंबली तो उस वक्त टूटती है कि जब आईन में लिखा हुआ है कि मुशावरत होगी वजीर आजम में और लीडर ऑफ द अपोजिशन में, और बाकी अपोजिशन में भी मुशावरत होती है। उस मुशावरत पर पूरे वो नाम दिए जाते हैं, फिर उन नामों पर मुशावरत की जाती है। 3 नाम अपोजिशन भेजती है, 3 नाम वो भेजती हैं, उन पे बैठ के मुशावरत होती है। जो मुशावरत के तौर पर जो नाम फाइनल होता है उसको निगरान वजीर आजम बनाया जाता है, और फिर वो निगरान काबीना फिर वो सेट करता है। ये कैसी अंधेर नगरी है कि बैठे बैठे वो जैसे ही उधर से खिताब शुरू हुआ, विद इन 10 मिनट्स ये बेशरम वजीर आजम खिताब पे आ गया, और जैसे बिल्कुल तैयार बैठा हो। प्री प्लान्ड एक सूरत हाल थी, एक आईन और कानून की धज्जियां उड़ाने का प्री प्लान्ड मंसूबा। उधर से वो कासिम सूरी ने वो जो स्टे पे चल रहा है बेशरम और ढीठ, इसको तो मैं कहता हूं कि आर्टिकल 6 लगाएं और चौक चौराहे पर फांसी पे लटकाएं इस बेशरम और ढीठ को इसको और ये फवाद चौधरी जैसे बेशरम और ढीठ को तो मैं कहता हूं उल्टा लटकाएं फांसी पर। ये तो कानून और आईन अपना रास्ता लेगा। ये इतनी बेशर्मी आ गई है कि जो मर्जी आए करते जाओ। वो बेशरम वजीर आजम, तू कैसे असेंबलियां तोड़ सकता है? तू तो तोड़ ही नहीं सकता असेंबलियां। वो तो असेंबली जब टूटती है बाकायदा मशवरा होता है केयर टेकर हुकूमत के लिए, केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए। मैं कहता हूं कि अब भी इदारे अगर इसमें इंटरवीन नहीं करते, न्यूट्रल का मकसद ये नहीं है कि आपने कह दिया कि जी सियासत में तो इंटरवीन किया, लेकिन जब एक मुल्क में आईनी बहरान पैदा किया गया हो और इस बेशर्म हुकूमत ने किया हो, अब इदारों को इंटरवीन करना चाहिए। और सबसे बड़ा मैं कहता हूं, मैं वो बंदा नहीं हूं कि मैं कभी कंट्रोल टावर को कहूं, इस्टेब्लिशमेंट को या पाक फौज को वो डायरेक्ट आए और टेक ओवर करे, नहीं। मैं कहूंगा आईन पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आईन पाकिस्तान का गार्डियन है और वो मुहाफिज है। उस मुहाफिज को चाहिए कि आईन पाकिस्तान की हिफाजत करे, इस सारे प्रोसेस को नल एंड वाइड करार दे। इसी तरीके से असेंबली में अदम एतमाद की तहरीक को मंतकी अंजाम तक पहुंचवाए, और इन सब पर आर्टिकल 6 लगे, इनको चौक चौराहे पर लटकाया जाए, इन बेशर्मों को। और मैं कहता हूं इन ढीठ लोगों को। ये कोई अजीब बेशर्मी है कि कौम देख रही है, दुनिया देख रही है। ये बैरूनी साजिश है, ना वो साजिश कहीं साबित हुई, ना उस साजिश की कोई इंक्वायरी हुई। पूरे का पूरा जो दफ्तर खारजा है वो अपनी जगह रो रहा है, जो बाहर के सफारतकार हैं वो अपनी जगह रो रहे हैं। एक नियाजी ने सकूत ढाका करवाया था, दूसरा बेशरम और ढीठ नियाजी सकूत पाकिस्तान खुदा न खास्ता सकूत इस्लामाबाद करवाने लगा है। एक बेशरम और बेढीठ नियाजी, और ये ढीठ नियाजी और इस तरीके का बेढंगा और गैर कानूनी किस्म का चिच्चड़ किस्म का इक़्तिदार से चिमटने वाला, ये था वो 2018 का हाइब्रिड रिजीम, हाइब्रिड निज़ाम, जिसके तहत ये नियाजी ने पाकिस्तान को खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक तबाह बर्बाद करने की प्लानिंग की। ये वो अपने आकाओं के कहने पर, आज मैं कहूंगा हमारे दोस्त हैं फारूक अली खान, उन्होंने ठीक कहा है, सहाफी ने उन्होंने ठीक कहा है। वो कहते हैं जफर नकवी साहब, मैं ऐसी बातों पे आमतौर पे बिलीव नहीं करता, लेकिन जब उन्होंने बंदों का रेफरेंस दिया, इसको मौलाना फजल रहमान साहब ने अपने जलसे में भी कहा, और उन्होंने कहा कि जब जफर नकवी साहब मैं गया, और मैं खुद भी जाहिर है उस वक्त यूथिया था, मैं तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा सपोर्टर था, और जब हम बनीगाला में बैठे उन्होंने एक शख्सियत का नाम लिया है, मैं वो यहाँ पे नाम बताने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि मलिहा लोधी साहबा, जो कि पाकिस्तान
खान की बाहर मंदूब भी रही हैं अक़वाम मुत्तहिदा में भी, वो भी, और कुछ और लोगों का भी नाम लिया, लेकिन मेरे लिए ये नाम बहुत मोहतरम था मलिया लोधी साहबा का। उन्होंने कहा कि मलिया लोधी साहबा भी बैठी थी उस मीटिंग में और उस जो बनी गाला में, और इमरान खान उस वक़्त ये बेशरम आदमी उस वक़्त वज़ीर आज़म नहीं था। ये तो पहले दिन से ही गैर कानूनी बेशरम और ढीठ वज़ीर आज़म आया है, ये को वज़ीर आज़म आइन के तहत तो आया नहीं है। तो हमने पूछा कि भाई इमरान खान साहब, आप ये बताएं कि आखिर आप फजलुर रहमान के साथ आपकी क्यों चपकलिश है? मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ आपकी जिद क्यों है, आपकी चपकलिश क्यों है? ना तो आपका हल्का उनके हल्के के साथ मिलता है, ना कोई जायदाद का तनाज़ा है, ना कोई पुरानी दुश्मनी है, तो आखिर क्यों ऐसी बात है? फारूक अली खान साहब उनका नाम है, बाहर रहते हैं और वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने एक इंटरव्यू जब दिया, उसी इंटरव्यू का मौलाना फजल रहमान साहब ने भी हवाला दिया, तो वो फारूक अली खान साहब कहते हैं कि मलिया लोधी साहबा भी उस मीटिंग में मौजूद थी, तो इमरान खान और बाकी लोग भी कुछ बताया कि बैठे थे। तो उस वक़्त इमरान खान कहता है कि हमें इसलिए इससे प्रॉब्लम है कि ये मुफ्ती महमूद का बेटा है। तो फिर हमें वो कहते हैं कि उस वक्त तो हम मुफ्ती महमूद को जानते ही नहीं थे, भाई ये मुफ्ती महमूद कौन है? और हमने पूछा कि फिर हमें तो पता ही कोई नहीं था, तो हमने पूछा कि फिर क्या हुआ? मुफ्ती महमूद का अगर बेटा है तो उससे क्या है, उससे वो कौन है और वो क्या हुआ, उसने क्या किया? तो इमरान खान ने हमें बताया कि तुम्हें नहीं पता कि मुफ्ती महमूद ने कादियानियों को अकलियत करार देने में बहुत बड़ा रोल अदा किया था। ये उसने टीवी पे कहा है और मौलाना फजल रहमान साहब ने यहाँ पे जलसे में आके कहा है। मैं यकीन कीजिए कॉन्स्पिरेसीज पे बिलीव नहीं करता। जब उन्होंने कहा ना कि मलिया लोधी साहबा भी उस मीटिंग में मौजूद थी और मैं आज भी कुरान पे हाथ रख के कहने के लिए तैयार हूं, तो ये बेशरम तो पाकिस्तान का सत्यानाश करने आया है, अंधेर नगरी है। मैं कहता हूं इदारों को खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बचाने के लिए आना चाहिए, आइन की हिफाजत के लिए आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज द guardian of constitution after God. Supreme Court of Pakistan is the guardian of our constitution after the people of Pakistan. ये सबसे बड़ा गार्डियन है। अगर ऐसा ना हुआ तो खुदा न खास्ता मैं फिर इंतशार देख रहा हूँ, खुदा न खास्ता मैं एक आईनी बहरान देख रहा हूँ। इस बेशरम नियाजी ने आईनी बहरान में मुल्क को धकेल दिया है। मैं आपसे कह रहा था दुआ कीजिए अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम करे, अल्लाह ताला इस मुल्क पर करम करे। इसने बेशरम ने पूरी कोशिश की, बेशरम नियाजी ने, कि किसी न किसी तरीके से मैं इदारों को मजबूर करूं कि वो कहीं न कहीं कोई गैर आईनी इक़दाम करें। जब इसके सारे सब कुछ फेल हो गया, फिर इस बेशरम नियाजी ने उस कासिम सूरी को, जो खुद स्टे पर बेशरम और ढीठ चल रहा है, उस पे तो आर्टिकल 6 लगेगा, अपोजिशन को चाहिए। मैंने आज शहबाज शरीफ साहब का जब मूड देखा, भागते हुए उन्होंने सहाफ़ियों के साथ बात की। अब अपोजिशन बहुत ही अहम तरीन फैसले लेने वाली है, आपको एक एक लम्हे से बाखबर रखूंगा इंशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।